जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो कृष्ण ने कर्ण को बताई थी। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि कृष्ण ने कर्ण को क्या बातें बताई। कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या वैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की स्वार्थिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय ही था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के दातृत्व से प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष्य और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता है। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। उससे पहले ही कई प्राणघात हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। कल अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। कर्ण, एक बात का स्मरण रहे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो ये थी वो बात जो कृष्ण ने कर्ण को बताई, जिससे कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। बस हमें ये फैसला लेना होता है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं और उन समस्याओं में हम अधर्म के रास्ते पर चलते हैं या धर्म के रास्ते पर। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज का व्यक्ति घोर अज्ञान में जी रहा है। ये ज्ञान 2 प्रकार का है। एक क्षेत्र में तो व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता कि सत्य क्या है, जैसे कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, पुनर्जन्म होगा या नहीं, कर्मफल ठीक ठीक मिलेगा या नहीं, पाप कर्मों की माफ़ी होगी या नहीं, मोक्ष होता है या नहीं। ये कुछ कठिन विषय हैं जिनके संबंध में अधिकतर लोग ठीक प्रकार से नहीं जानते, वो ज्ञान में ही रहते हैं। परंतु दूसरे क्षेत्र में व्यक्ति जानते हुए भी अज्ञानी बना हुआ है, जानबूझकर सच्चाई की उपेक्षा करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने आप को धोखा देता रहता है। बुद्धिमान लोगों को इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। कुछ बुद्धिमान लोग ये समझते हैं कि अंत में सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, परंतु फिर भी वे लोग दिन रात धन संपत्ति
और अन्य वस्तुएं इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, जैसे कि वे हजारों साल यहीं इस संसार में रहेंगे, कभी संसार छोड़कर नहीं जाएंगे। श्री राम जी चले गए, श्री कृष्ण जी चले गए, अर्जुन चले गए, दुर्योधन चले गए, सिकंदर भी चले गए, एक एक करके सब बड़े बड़े धुरंधर चले गए, बड़े बड़े राजा, विद्वान और ऋषि मुनि भी चले गए। एक ना एक दिन सभी को ये संसार छोड़कर जाना होगा। यही जीवन का सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। इस सत्य को मोटे रूप में जानते हुए भी वो ज्ञानी लोग इस सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं, इस सच्चाई को हृदय से स्वीकार नहीं करते और इस बात को गंभीरता से जान समझकर अपने मुख्य लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते। ऐसे लोग अपने दुर्भाग्य को ही बढ़ा रहे हैं। आप भी यदि स्वयं को बुद्धिमान समझते हो तो आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इस सत्य से मुंह ना मोड़ें। इस सच्चाई को बार बार समझने का प्रयत्न करें कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इसलिए जिस उद्देश्य से संसार में आए थे उसी पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करना चाहिए। वो है सब दुखों से छुटकारा और ईश्वर के उत्तम आनंद की प्राप्ति। इन दोनों बातों को यदि एक शब्द में कहें तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार में हमने और आपने जन्म लिया है, उसी को मुख्य लक्ष्य बनाकर पूरा परिश्रम करें, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अन्यथा जीवन के अंतिम सत्य में तो केवल पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सच्चे भक्त की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उसी गांव में एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता था, जो भगवान की पूजा हमेशा करता था और भगवान के लिए सुबह सुबह फूल लेने के लिए चला जाता था। पंडित जी हमेशा उसी से फूल लिया करते थे, क्योंकि वो सुबह सुबह फूलों को लेकर आया करता था। जब भक्त फूल लेने जाया करता था तो उसे एक पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। पहाड़ी की दूसरी ओर फूल लगे हुए होते थे, जो कि बहुत ही सुंदर थे। उन्हें वह तोड़कर बड़ी मुश्किल से गांव में लेकर आता था। ये बात सभी लोग जानते थे। पंडित जी इस बात को जानते थे कि कोई भी फूल सुबह सुबह अगर लेने जाया करता है तो उसे बहुत ही समय लगता है, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वो व्यक्ति हमेशा सभी फूलों को लेकर आया करता था। एक दिन पंडित जी फूलों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भक्त अभी तक भी नहीं आया था। जब वो भक्त फूल लेकर आया तो पंडित जी ने उससे पूछा कि तुमने तो आज बहुत देर लगा दी, तुम फूल लेकर अभी तक क्यों नहीं आए थे? भक्त ने कहा कि जैसे मैं फूल तोड़ने लगा तो मेरा पैर फिसल गया और पैर फिसलने के कारण मैं नीचे गिर गया और फूल खराब हो चुके थे, इसलिए दोबारा फूल लेने के लिए गया। जब पंडित जी ने देखा तो उसकी हालत बहुत ठीक लग रही थी। उन्हें कभी भी नहीं लग रहा था कि ये गिरा है, इसलिए पंडित जी सोचने लगे कि ये झूठ बोल रहा है। पंडित जी ने उस आदमी से कहा कि तुम झूठ क्यों बोलते हो? देरी का कारण कुछ और होगा, पर तुम मुझे कुछ और बता रहे हो। लेकिन भक्त यही कहने लगा कि ये सच्चाई है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। फूल लेने के लिए पहाड़ी पर गया हुआ था, लेकिन बारिश की एक भी बूंद भक्त को नहीं लग रही थी। जिस तरह भक्त जा रहा था उसी और बारिश की एक भी बूंद बरस नहीं रही थी। जब पंडित जी के पास वो फूल लेकर पहुंचा तो पंडित जी ने पूछा कि तुम तो बिल्कुल भी भीगे हुए नजर नहीं आ रहे हो, जबकि बारिश तो बाहर बहुत तेज हो रही है। भक्त ने कहा कि मैं भगवान का नाम लेकर आ रहा था, इसलिए मुझे बारिश नहीं लग रही थी। पंडित जी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पंडित जी ने कहा कि फिर से दोबारा बारिश में जाना। जब बारिश में गया तो उसको एक भी बूंद पानी की नहीं लग रही थी। पंडित जी ये जानकर बहुत ही हैरान हो गए थे। फिर पंडित जी ने सोचा, जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो पंडित हूँ। जैसे पंडित जी बाहर निकला तो बारिश में भीग गया। पंडित जी को बारिश में भीगता हुआ देखकर भक्त कहने लगा कि लगता है आपने भगवान का नाम मन से नहीं लिया। इसलिए दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, जैसे उन्होंने उस भक्त की। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।